Hey guys, welcome back to the DSS series level 1, and today's problem name is the capacity to ship packages within D days. So let's check the problem statement. And the problem statement is you are the owner of a shipment company. You use conveyor belts to ship packages from one port to another, and the packages must be shipped within D days. The weights of the packages are given in an array weights. The packages are loaded on the conveyor belt every day in the same order as they appear in the array. The loaded weights must not exceed the maximum weight capacity of the ship. Find out the least weight capacity so that you can ship all the packages within D days. Okay, so let's simplify this problem statement first. सपोज आपके पास तीन बॉक्सेस हैं और जिनका वेट है 5, 10, 15 और ये सभी बॉक्सेस अभी पॉइंट ए पर है और आपको उन सभी बॉक्सेस को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर विद द हेल्प ऑफ शिप डिलीवर करना है. So the problem statement is like, what should be the minimum capacity of the ship to deliver all these boxes from point A to point B within D days? So I hope problem statement is clear now. So let's move to the solution part. To solve this problem, we are ignoring D days now. And after ignoring these D days, if I ask what should be the minimum capacity of this ship to deliver all these three boxes within any days, don't you think it could be the maximum weight of the box, which is 15 here? क्योंकि अगर हमारी शिप की कैपेसिटी 15 से कम हुई तो हम ये लास्ट वाला बॉक्स को डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे. सो वी कैन कंसीडर द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ आवर शिप कैन बी 15. ओके, एंड इफ आई आस्क what should be the maximum capacity of this ship considering all these three boxes, I think it could be the total weightages of the boxes, which is 30 here. 5 plus 10 plus 15. आप सोच रहे होंगे कि ये 30 ही क्यों है. It can be more than 30, it can be 31, 32, 40, 50, it can be anything. But with the capacity of 30, we can deliver all these three boxes from point A to point B within one day. And with the capacity more than 30, we can also deliver all these three boxes within one day. So that doesn't matter. इसलिए हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अभी इन थ्री बॉक्सेस को कंसीडर करते हुए 30 ले लेते हैं. सो वी हैव ए रेंज फ्रॉम 15 to 30. और जो हमारा आंसर होगा, which can be the capacity of this ship to deliver all these three boxes within D days, वो हमारा इस रेंज के अंदर लाई करता होगा, which can be anything 16, 17, 18, 19 till 30. सो हमें एक वो पॉइंट सर्च करना है जिस कैपेसिटी पे हमारी शिप इन तीनों बॉक्सेस को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर विद इन D days डिलीवर कर सके. सो डोंट यू थिंक हमारे यहाँ पर सर्चिंग एल्गोरिदम आ गई है, क्योंकि हमें एक पॉइंट सर्च करना है जो कि हमारा एक रेंज के अंदर है और इस रेंज को हम एक एरे भी कंसीडर कर सकते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 15 और एंड पॉइंट 30 होगा. ओके, मेनली हम दो सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज इक्वल टू द बिग ऑफ लॉग एन. सो हम यहाँ पर बाइनरी सर्च को प्रेफर करेंगे यूज़ करने के लिए, अपने आंसर को ऑप्टिमल करने के लिए. और यही पॉइंट हमारा होता है, यही सॉल्यूशन हमें सोचना होता है कि हमारे सॉल्यूशन को ऑप्टिमल बनाने के लिए हमें किस एल्गोरिदम का यूज़ करना होगा. ओके, सो आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर नाउ. सो एंड इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल राइट कोड. सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट. सबसे पहले हम अपने कोड में मिनिमम कैपेसिटी एंड मैक्सिमम कैपेसिटी को फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ गिवन एरे. तो उसके लिए हम सिंपल सा फॉर लूप यूज करेंगे. टिल द साइज ऑफ एरे
और मिनिमम कैपेसिटी हमारी एरे की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम एक सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ द वेट्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन मिनिमम कैपेसिटी विच इज़ नाउ ज़ीरो, तो हम अपनी मिनिमम कैपेसिटी को ये वेट आई वाली वैल्यू असाइन करा दें। हमारी मिनिमम कैपेसिटी निकल चुकी है। अब हमें निकालनी है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है हमारी? टोटल वैल्यू ऑफ द एरे, यानी कि टोटल वेटेजेस ऑफ द बॉक्सेस। तो उसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, अपनी मैक्स कैपेसिटी प्लस इक्वल टू वेट्स ऑफ आई, यानी कि हमारी एक एक वैल्यू को ऐड करता जाएगा हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी में। तो इस लूप के बाद हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी एंड मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। हम उसको सिंपल स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट में असाइन करा लेते हैं ताकि इजी रहे हमें समझने के लिए कोड को। ओके, सो हमारे पास एक रेंज आ चुकी है। अब हमें सिंपल सी बाइनरी सर्च को यूज़ करके उस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम उसके लिए अपना वाइल लूप यूज़ करते हुए सो ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से छोटी या फिर इक्वल रहे। इसके बाद हम अपनी एक मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। आई होप आपको बाइनरी सर्च आता होगा बेसिक। अब हमारी मिड वैल्यू जो हमने एज्यूम की है एज ए कैपेसिटी, उसको चेक करने के लिए हम एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम ऑफ हेल्प, और इसके अंदर हम अपना वेट्स ऑफ एरे को एज ए पैरामीटर पास करते हैं। और जो हमारी मिड वैल्यू हम इसमें एज ए पैरामीटर पास करेंगे उसको हम अपनी कैपेसिटी एज्यूम करते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और इसकी रिटर्न वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे रिक्वायर्ड डेज के अंदर। सो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं विद द नेम ऑफ रिक्वायर्ड डेज, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि मिनिमम एक दिन तो हमें लगेगा अपने सभी बॉक्सेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिलीवर करने के लिए। तो हम इसको इनिशियली 1 इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हम अपनी शिप वेट के नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रखते हैं क्योंकि अभी हमारे शिप के अंदर कोई भी बॉक्स नहीं गया है, मतलब उसका वेट अभी 0 है। ओके, फिर हम एक फॉर लूप यूज करते हैं। टिल द साइज ऑफ एरे टू चेक द रिक्वायर्ड डेज। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा शिप वेट प्लस वेट्स ऑफ आई, अगर ये हमारी वैल्यू लेस देन द कैपेसिटी जो हमने एज्यूम की है, जो एज ए मिड वैल्यू हमारे एज ए पैरामीटर में पास हुई है, अगर उससे कम है तो हम सिंपली अपने शिप वेट में वेट्स ऑफ आई को ऐड कर लेंगे। एल्स पार्ट, यदि हमारा शिप का वेट प्लस वेट्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन आर एज्यूम कैपेसिटी, सो हम उसको उस दिन डिलीवर नहीं कर सकते। तो हमें अपना रिक्वायर्ड डेज को इंक्रीज करना होगा ताकि नेक्स्ट डे जब हमारी शिप वापस आए उसका वेट्स 0 हो जाए।
तो न्यू डे पे हमारे शिप का वेट होगा वेट्स ऑफ आई। ओके, तो हमारा हेल्प फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना सिंपल रिक्वायर्ड डेज को रिटर्न करते हैं। इस फंक्शन में जो हम अपने रिक्वायर्ड डेज को फाइंड करेंगे और उसको वापस से चेक करेंगे कि वो हमारे दिए हुए रिक्वायर्ड डेज से ग्रेटर देन है और लेस देन है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ द रिक्वायर्ड डेज which we have find through the help function is greater than the given days which is d। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड डेज d से ज़्यादा है, यानी कि हमारी कैपेसिटी अभी कम है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कम है तो वो रिक्वायर्ड डेज इंक्रीज हो गए हैं। उन शिप बॉक्सेस को शिप करने के लिए हमें ज़्यादा दिन चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करना होगा, अपनी कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज करनी होगी। तो हम अपना सिंपल सा स्टार्ट पॉइंट को mid+1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, हमने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया। एल्स पार्ट में जाने से पहले हमें एल्स पार्ट को समझना होगा। एल्स पार्ट मतलब हमारे रिक्वायर्ड डेज इज लेस देन द गिवन डी डेज, यानी कि हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम सभी बॉक्सेस को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर विद इन डी डेज डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा मिड वैल्यू जो कि हमने कैपेसिटी एज्यूम की है ये विद इन डी डेज डिलीवर करने में सक्सेस है, तो हम हमेशा इस मिड वैल्यू को एल्स पार्ट में स्टोर कराते रहेंगे। तो उसके लिए हम एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आंसर नाम का। और इस एल्स पार्ट में हम उस आंसर वेरिएबल के अंदर हमेशा अपनी मिड वैल्यू को स्टोर कराते रहेंगे। और क्योंकि हमारी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है अभी, जो कि विद इन डी डेज डिलीवर कर पा रहे हैं, लेकिन हमें मिनिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है जो हमारी विद इन डी डेज बॉक्सेस को डिलीवर करने में सक्सेस रहे। तो इसके लिए हम अपनी एंड को mid-1 से स्टार्ट करें। ओके, आफ्टर दैट सिंपली हम अपने रिटर्न कर देंगे इस आंसर को एज ए फाइनल आंसर। सब चेक करते हैं रन करके, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। Okay, so I think there is no syntax error, but we have done some mistake in our code, and let's find that. Okay, so I think we have done mistake here to find mid, which should be start plus end. Okay, now okay, so we have done one more mistake in our code. Okay, so ship weight plus weights of I can be less than or equal to capacity। अगर हमारा शिप का वेट प्लस वेट्स ऑफ आई इक्वल टू हमारी कैपेसिटी है तो भी हम अपने शिप वेट में उसको वेट को ऐड करेंगे और अपने शिप में उस वेट को भेज सकते हैं उस दिन पर। अभी इसको रन करके चेक करते हैं। ओके, सो आई थिंक हमारा कोड अभी सही है, सिंटैक्स एरर नहीं है, और 5 केस इसमें पास कर लिए हैं। तो इसको फाइनल सबमिट करके देखते हैं। Okay, so finally our code is submitted and accepted।